प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र और पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरा जो अद्भुत निस्वार्थ अनंत प्रेम के लिए, जो आपने निस्वार्थ से प्रेम किया हम सभी लोगों और हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। प्रभु यीशु तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। अभिषेक करो इस समय को, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम एक विषय में चलेंगे और कल हम लोग बात किए थे उद्धार के ऊपर, और आज हम बात करेंगे आश्वासन, साल्वेशन के ऊपर कल बात किए थे। और आश्वासन, आज संसार में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी चीज़ें ऐसा करता है, हर कोई एश्योरेंस आश्वासन नहीं दे पाते और लोग संतुष्टि नहीं हो पाते उन चीज़ों से। कई बार कई सारे कंपनियां धोखा दिया है, कई सारे लोग लालच देकर लोगों को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें धोखा देता है। पर मैं एक बात कहूँ, दुनिया की कंपनी हो या कोई बिजनेस या कोई भी किसी पर आज पूरी तरह से आश्वासन नहीं रहता, क्योंकि हर कोई आज भरोसे के लायक नहीं, हर कोई आज भरोसा को तोड़ा है और इसी कारण से कोई किसी को विश्वास नहीं कर पाता, यकीन नहीं कर पाता, संतुष्टि नहीं हो पाता है, चाहे वो कोई भी हो कि कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि आपको मुझे हमारी ये साल्वेशन का, ये उद्धार का आश्वासन को समझना है। ओके, तो बाइबल में पूरी तरह से बताता है कि जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता वो कभी भी नरक नहीं जाएगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा, परमेश्वर की राज्य में होगा, परमेश्वर का संतान कहलाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेगा, परमेश्वर की शांति को प्राप्त करेगा, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करेगा। परमेश्वर के प्रेम से उसको कोई जुदा नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं उसको अलग कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये आश्वासन को हमें समझना है। आज जो हम शीर्षक बात करेंगे वो है आश्वासन के ऊपर। कल आपको उद्धार के ऊपर बात की है हमने, आज आश्वासन के ऊपर बात करेंगे। बाइबल में क्या कहता है हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये जो आश्वासन, ये जो शब्द आता है आश्वासन, परमेश्वर के विश्वासियों के मन में उनके उद्धार के प्रति संदेह उत्पन्न करना। एक चीज ध्यान दीजिए, विश्वासियों के मन में उनके उद्धार के प्रति एक संदेह उत्पन्न करना शैतान की युक्तियों में से एक युक्ति है। अगर मैं उद्धार प्राप्त किया हूं या नहीं किया हूं, मेरे अंदर संदेह उत्पन्न हो रहा, तो ध्यान दीजिए ये शैतान की युक्तियों में से एक युक्ति है। आश्वासन या निश्चयता प्राप्त करना अर्थात संदेह से मुक्त होने के प्रति निश्चय होना, ओके, निश्चिंत होना, ये जरूरी है पूरी तरह से। आपके अनेक संदेह पर विजयी या जयवंत होने में सक्षम होने के लिए कुछ वचनों को हम देखते हैं। एक संदेह हमें बहुत नीचे गिरा देता है, एक संदेह हमें बहुत दूर ले जाता है, एक संदेह हमें अंधकार में रख सकता है। ये सारी चीजें शैतान हमारे मन के अंदर फिट करता है। जिस तरह आप देखेंगे परमेश्वर ने आदम को कहा था कि बगीचा के किसी भी वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। शैतान किस तरह उनके अंदर संदेह पैदा किया, नहीं तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि तुम जिस दिन खाओगे वो परमेश्वर की जैसा बन जाओगे। तो नतीजा क्या हम देखते हैं कि जिस दिन वो खाया तो वो परमेश्वर की नजर में गिर गया। आइए कुछ वचनों को देखते हैं आपकी विजय के लिए, आपकी निश्चयता के लिए, निश्चय के लिए, जो आप विश्वास करते हो, जो आपको उद्धार मिला है, जो आपको अनंत जीवन दिया है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपको पूरी तरह से शांति और प्रेम में बनाए रखता है। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। सबसे पहला वचन हम देखते हैं इफिसियों का 1:7। ओके, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा,
उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है छुटकारा। ये मुझे पूरी तरह से यकीन है कि ये मेरी शक्ति, मेरी समझ, मेरे धन, मेरे कर्म कुछ काम नहीं आए। ये परमेश्वर की ओर से मुझे पापों की क्या बोलते कि मैं छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मुझे उसके अनुग्रह की धन से हुआ, धन से मिला है। दूसरी वचन हम देखते, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 5 में कहता कि जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाले है की जाती है। परमेश्वर आपकी उद्धार का और आपके विश्वास का स्वर्ग में सुरक्षित रखा है। एक दिन आप जब जाएंगे, लगता है कई बार मजाक लगता है आपको, मुझे मजाक लगेगा ये सब चीजें, कई बार हम इसका अलग तरीके से हम सोच भी सकते हैं, पर परमेश्वर की सोच और आप और मेरी सोच, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास आपकी, उससे कोई भी संदेह नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ अपनी तरीके से वो आपके जीवन में करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। नेक्स्ट पद देखते हैं हमें, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपका विश्वास सुरक्षा, आपका उद्धार सुरक्षित है। आप अपनी धन, अपनी कर्म, अपनी ताकत से उद्धार नहीं प्राप्त किए, ये परमेश्वर की अनुग्रह का धन के कारण हुआ है। आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा और क्षमा मिला है। आइए हम देखते हैं आपके विश्वास का एश्योरेंस ना आश्वासन, रोमियो का 8वां अध्याय 38 और 39 वचन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। कोई भी नहीं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता कोई। यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, यीशु मसीह आपके लिए मरे हुए में से जी उठा, यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में गया, आज स्वर्ग में पिता के दाहिने और विराजमान है, वो जीवित है, आज स्वर्ग से वो काम कर रहा है और आप इस धरती पर हो, उसके नाम पर विश्वास किए हो, आपको उद्धार मिल गया नरक से, पापों से और शैतान की उन जाल से, अंधकार की शक्तियों से। अब आप परमेश्वर के संतान हो, पूरी तरह से बेफिक्र संतुष्टि के साथ आप एक दिन स्वर्ग में होंगे। बाइबल ये प्रतिज्ञा करता, क्योंकि उसके प्रेम से आपको मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। और एक वचन पढ़ते हैं, आप पूरी तरह से आश्वासन, आपका विश्वास कभी आप खो नहीं सकते। पूरी तरह से आश्वासन के साथ ये यीशु ने आप और मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, उसकी लहू से हमारे सारे अधर्म क्षमा हुए, छुटकारा मिला हमें। ये छुटकारा कभी भी आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ओके। और मत यूहन्ना का 10वां अध्याय 27 से 29 में देखिए क्या था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। मेरी भेड़ें, परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह कह रहा, मेरी भेड़ें। अगर आप और मैं उसका भेड़े है तो ध्यान दीजिए वो क्या कह रहा, देखिए, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अनंत जीवन आपको, अनंत जीवन से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। अनंत जीवन आपको प्राप्त हो चुका है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय आपको अनंत जीवन मिल गया है और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ये जो अनंत जीवन आपको मिला, ये जो उद्धार मिला आपको, ये पूरी तरह से आश्वासन देता ये वचन, परमेश्वर पिता के हाथ से आपको कोई अलग नहीं कर सकता।
ओके, और एक वचन पढ़ते, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास किया, अनंत जीवन उसका है। यह अनंत जीवन से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप जब भी इस धरती को छोड़ेंगे ब्रदर एंड सिस्टर, शायद आपको ये बात का अभी भी डाउट हो रहा, पर बाइबल गारंटी देता है कि आप इस धरती को जब भी छोड़ेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे। ये एक अद्भुत आश्वासन है परमेश्वर की वचन हमें देता। इसलिए आपको मुझे डरने की या संदेह करने की ऐसा कोई गुंजाइश नहीं। संदेह हमारे मन के अंदर शैतान लेकर आता है। ये संदेह शब्द शैतान का युक्तियों में से एक युक्ति है। इसलिए संदेह मत लाइए, परमेश्वर के प्रेम को समझिए, परमेश्वर के अनुग्रह को समझिए, परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़िए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करिए। आपके पास पास्टर, टीचर, कलीसिया है, आप उनके अधीनता में रहिए, कलीसिया की जीवन बिताइए, वचनों को रोज पढ़िए, वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में प्रयास करिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक वचन और पढ़ते हैं, फिलिपियों का पहला अध्याय वचन 6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जब यीशु मसीह आएगा, जिसने आपके अंदर, मेरे अंदर जिसने काम शुरू किया है, आरंभ किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक दिन अंत तक, यीशु मसीह के आने तक वो काम पूरा करेगा। इसीलिए ब्रदर एंड सिस्टर, आप निश्चिंत रहिए और विजय जीवन जीजिए। यीशु मसीह आपको, मुझे नरक से, अंधकार से, मौत से, शैतान की साम्राज्य से हमें छुड़ाया, अपनी पवित्र साम्राज्य में लेकर आया, अनंत जीवन दिया, प्रकाशमान राज्य में हमें स्थापित किया। आप और मैं आज परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और परमेश्वर की वचनों को पढ़िए, आनंद के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप जीवन व्यतीत करिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। दो बातें ध्यान रखिएगा। ओके, हम ये जो पद पढ़ें, ये जो वचन पढ़ें, हम इन पदों में आश्वासन के बारे में क्या सीखते हैं? आप विचार करो, आप सोचो। सबसे पहली बात, थोड़ी सी आप सोचकर इसका उत्तर ढूंढो। दूसरी बात, जैसे ही हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं या कुछ चीज जानना चाहते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि अध्ययन करना। जब आप अध्ययन करेंगे पवित्र बाइबल या परमेश्वर की वचन का, तभी आपको और एक प्रतिज्ञा और वादा मिलेगा और आपका जो आश्वासन मजबूत होगा अध्ययन करने से, वचन पढ़ने से। ओके, फिलिपियों का 1 और वचन 6 को आप मुखस्त करें, कंठस्थ करें, क्या बोलते हैं कि उसको याद करें। इस वचन को मैं कल बताया था आपको, यूहन्ना 3:16 को याद करना। क्या आपने याद किया? आज मैं बता रहा, फिलिपियों का 1:6 को याद करिए। इस तरह एक एक वचन को आप याद करिए। वो वचन आपके हृदय की पट्टियों पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा लिख रहा है। ऐसे समय पर वो वचन काम आएगा। आश्वासन, आप पूरी तरह से आश्वासन देता कि आप उद्धार कभी खोएंगे नहीं। एक दिन जब आप इस धरती को छोड़ेंगे, आप अनंत जीवन में परमेश्वर की राज्य में उपस्थित होंगे। आमीन। हे ब्रदर सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, तू मृदय में से जी उठा है, ये वचन प्रतिज्ञा करता है, तू हमसे व्यक्तिगत संबंध रखता है। प्रभु, आपके रिलेशन में हमें बढ़ा, आध्यात्मिक चीज़ों में हमें बढ़ा, आध्यात्मिक खोज में हमें बढ़ा। पिता, हमारी मन को स्थिर कर, हमारे हृदय की विचनी को दूर कर। प्रभु यीशु, हमारी घटी कमी को दूर कर।
तो सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन जो वीडियो देखते हैं, प्रभु उन्हें आशीषित कर और अगुवाई कर कि वो परिपक्व हो और तेरे वचनों को पढ़े और वचनों के अनुसार आगे बढ़ सके। धन्यवाद करते, तेरी स्तुति महिमा करते। आज का दिन को, इस समय प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, आशीषित करो और अगुवाई करो। एक अच्छा शिष्य बने, एक अच्छा मसीह बने और एक अच्छा प्रचारक बनकर, एक अच्छा शिष्य बनकर प्रभु तेरे वचनों को सही तरह से लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। अच्छा दिन रहे आपका, आमीन।